नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पानी के प्रहार की, जिससे आम और खास सभी परेशान हैं। बिहार के कई जिलों में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। गोगरी जीएन बांध से रामपुर गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी आ गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और लोग अब पलायन करने को विवश हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों से उनके दर्द को जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कई ऐसे सड़क है जिसके मार्ग पर पानी प्रवेश कर गया है और आवागमन बाधित हो गया है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर पंचायत की स्थिति है। यहाँ पे जो मुख्य सड़क है, यहाँ से इस सड़क से होकर के कई गांव के लोग आवागमन करते हैं। जो रामपुर पंचायत है उसमें कई ऐसे घर हैं जिसके घर में पानी प्रवेश कर गया है। लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से लोग ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने सामान के साथ इसी मुख्य मार्ग जिस पर पानी चढ़ा हुआ है उसके सहारे वो निकल करके ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। रामपुर का पश्चिम टोला वाला रोड है और ये रोड में दोनों साइड पोखर है, बहुत बड़ा पोखर है, जिसमें कि 20 रोड गया है। दोनों साइड पोखर है और ज़्यादा पानी होने के बाद भी कुंभियर पूरा है। रोड जब देखता नहीं है, कुछ भी घटना भी बड़ा हो सकता है। सानी सर, हमको जाने आने में इतना तकलीफ होता है कि रास्ता जब जाम हो गया है कुम्भी से, तो सवेर में अपना से पब्लिक खींच करके 3 गो सांप भी मारा गया। हो सकता है जान गमा के उसको हपक लेता हो, जैसे हाथ पकड़ के हम लोग खींच के। देखिए इधर खंता में बहुत पड़े हुए हैं। इस पार में गांव में अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला, नहीं कोई पदाधिकारी देखने के लिए तक गया है। 50 से 60% जो है पानी रामपुर में प्रवेश कर चुका है और गरीब आदमी को अभी तक कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पटना नहर में पानी के दबाव से तटबंध में लीकेज की स्थिति आ गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दीघा गेट को बंद कर दिया गया है। 8 पंप से पानी की निकासी जो है लगातार की जा रही है। वहीं देर रात पटना के डीएम ने अधिकारियों के साथ देखिए हालात का जायजा लिया कि आखिर क्या हालात इस वक्त बांधों की है और सारे पंप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। पटना में गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन चिंता की एक और बात है कि दीघा लॉक जो है वहां पे 8 पंप लगाया गया था, जिसमें से अभी कुछ पंप काम नहीं कर रहे हैं और इस वक्त दीघा लॉक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इस वक्त खतरे के निशान से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 51.4 पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो रात में इस वक्त पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है सर और क्या कुछ जानकारी है? जलस्तर हम लोगों का गंगा का काफी बढ़ा है, खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर चल रहा है और 2016 का जो हम लोगों का लेवल था उससे लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर कम रह गया है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2016 का लेवल क्रॉस करेगा और उसको देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक शहरी सुरक्षा तटबंध हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। 2-3 जगह पर दबाव है हम लोगों का, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ये पॉइंट है हमारा दीघा लॉक का, जहां पटना नहर आकर के मिलती है। इसका भी गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन नहर में पानी काफी है तो उसको पंप आउट करने के लिए बुडको के माध्यम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कुल 8 पंप अभी तक लगे हैं, 3 डीजल और 5 इलेक्ट्रिक। 3 डीजल हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप जो है उसकी हम लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि पूरी क्षमता से काम कर रहा है। एक जगह तटबंध में रिसाव भी हुआ था, उसको हम लोगों ने ठीक कराया है। तो अगला 2 दिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनौतीपूर्ण है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, सभी लोग सुरक्षित रहें। पटना के जिलाधिकारी जो बता रहे हैं कि अगले 2 दिन पटना के लिए बहुत वाइटल है और फिलहाल तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से की गई है, लेकिन अगले 2 दिन में तस्वीर क्या रहती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको दीघा लॉक की तस्वीर दिखा रहे हैं।
जहां पे रात के समय पटना के जिलाधिकारी खुद पहुंच गए अपनी टीम के साथ और लगातार निगरानी कर रहे हैं। और अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पटना पे खतरा बढ़ सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दीघा लॉग, पटना। पटना में गंगा नदी लगातार उफान पर है और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे घाटों की स्थिति अब खतरनाक बन गई है। गांधी घाट में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने एनआईटी कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर दी है। देखिए, ये वो तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जाते हुए जो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। गांधी घाट पर गंगा आज खतरे के निशान से 169 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कल 146 सेंटीमीटर ऊपर ये बह रही थी। प्रशासन ने लोगों से इस घाट पर नहीं आने की अपील की है। गांधी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। राजधानी के जितने भी घाट हैं वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। फिलहाल हम गांधी घाट पर खड़े हैं और देखिए गांधी घाट की तस्वीर, किस कदर चारों तरफ गंगा का पानी जो है वो फैल गया है और प्रशासन ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, यानी अब आने जाने की मनाही कर दी गई है, चूंकि स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। कल गंगा 146 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज 159 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है गांधी घाट में गंगा। निश्चित तौर पर ये जो स्थिति है ये खतरनाक बन गई है और एक लंबे अरसे के बाद गंगा नदी में इतना उफान आया है और निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अभी इसी पानी में अपने जरूरी काम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत क्या लेने आए हैं यहाँ गंगा घाट पे। भगवान जी का पूजा करने आए थे। आज नाग पंचमी है और हम इसी का पूजा करने आए थे। इतना पानी में बैरिकेडिंग वो भगवान हमारे लिए कोई रास्ता को रोक नहीं सकेंगे। भगवान के लिए सब रास्ता खुला हुआ है हर भक्तगण के लिए। पानी तो यहाँ तक है ऊपर तक पानी, जी, जांग तक पानी पहुँच जी, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई प्रशासन कोई मदद करने वाला नहीं। आप लोग क्यों आ गए हैं इतने पानी में? हम लोग आए हैं स्नान करने या पूजा वूजा करने के लिए भोले बाबा का। इतना पानी में? हाँ सर। इसके पहले कभी इतना पानी देखे थे? हाँ, आया था। कितने साल पहले? 2016 में आया था। 2016 2021 5 साल के बाद जी बिल्कुल वही तस्वीर। हाँ, इतना पानी में आपको आने मैं घूमने आया था देखने की क्या घूमने गंगा। आए आप? जी जी, गंगा यस पानी हम लोग देखने आए थे। क्या सही में पूरा पानी गंगा उग्र हुए हैं। पहली बार रुद्र रूप धर लिए क्या हैं। देखने से लग रहा है? लग रहा है कि भयानक स्थिति है। पूरी गंगा अपने तूफान पे है। इसके पहले कभी देखे थे? हम तो बहुत पहले देखे थे, 2016 में देखे थे। 16 में देखे थे, जी। 2021 में फिर वही देखे। यही देखे हैं। 5 दिनों में तस्वीर जो है वह काफी भयावह हो गई है। न्यूज 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर बहुत जरूरी होने पर ही लोग जो है वो पहुंचे, क्योंकि लगातार जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है और कहीं न कहीं अगर आप पहुंचते हैं और अगर थोड़ी सी असावधानी होती है तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन ने हालांकि अपनी तरफ से आगाह कर दिया है लोगों को कि वो गंगा घाट पर नहीं पहुंचे, चूंकि स्थिति जो है वो धीरे धीरे खतरनाक बनती जा रही है। तो बिल्कुल गांधी घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पटना का गांधी घाट जो है वहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो अब धीरे धीरे परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मुंगेर में बाढ़ का पानी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सदर प्रखंड के 3 पंचायतों और बरियारपुर की 9 पंचायतों में बाढ़ का पानी अब आपको हर तरफ नजर आएगा। लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों के सामने अब खाने और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। लिहाजा डीएम के निर्देश पर 2 जगहों पर दीदी की रसोई की शुरुआत की गई, जबकि दूसरे शिविरों में सीओ को भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। सदर प्रखंड स्थित शेरपुर मध्य विद्यालय में दीदी की रसोई का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में आज से 2 जगहों पे फ्लड रिलीफ कैंपों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था डीएम के निर्देश के बाद जीविका ने संभाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल है, दाल है, सब्जी है। अभी ये पहला दिन है। पहला दिन में जो निचले इलाकों में बाढ़ में फंसे लोग और बच्चे निकल के आए हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि सभी को प्लेट में अच्छा से खाना दिया गया है। ये कहा जा सकता है इस बाढ़ में जो आज पहला कम्युनिटी किचन है उसकी जो वानगी है, आप देख सकते हैं कि अच्छे से खाना दिया गया है। और जीविका ने इस चीज़ों को संभाला है। जो बच्चे हैं वो मतलब 6 दिन पहले ही से बाढ़ में फंसे, इन 5 दिनों से ये कैंप में है और आज जो है कम्युनिटी किचन का इनको लाभ मिला है और ये खाना में लगे हुए हैं। साथ में
जो जीविका की जो यहाँ पे आई हुए हैं वो भी साथ में ही हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ये बताया जाए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मानसी गुप्ता है। क्या है जीविका में आप? बुक कीपर है। तो आज क्या क्या व्यवस्था किया गया है, कितने लोगों के लिए? आज खाना का व्यवस्था किया गया है, चावल दाल सब्जी है। तो कितने समय खाना देना है? 2 टाइम देना है खाना। क्या क्या मतलब मेन्यू भी कुछ है क्या? नहीं, मेन्यू तो कुछ नहीं है, चावल दाल सब्जी ही है। तो खाना कैसा बनाते हैं आप लोग? मतलब खाना हम लोग अच्छा ही बनाते हैं, जैसा घर में बनता है वैसा यहाँ भी बनाने का पूरा कोशिश करते हैं हम लोग। बढ़िया खाना बना हुआ है। कितने दिन के बाद ऐसा खाना खाई? 4 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। आज अच्छा से खाना खाई हो? हाँ। देखा कि इनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया कि इन्होंने कम से कम 4 दिनों के बाद इन्होंने खाना खाया। ये अम्मा ये बताइए खाना कैसा बना हुआ है? खूब बढ़िया बन रही है, खूब बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो अच्छा बनल छे? नहीं, अच्छा बनल। अच्छा बनल छे। हाँ, कै दिन के बाद खेलो छो? 5 रोज के बाद। 5 रोज के बाद। 5 दिनों के बाद खेलो छो खाना? अच्छा लगले ना? हाँ, खूब सुंदर। ई बाबा कैसन खाना छे? एकदम बेजोड़ खाना छे, बढ़िया खाना होले। हाँ, खाए में कोई कसर नहीं होले, एकदम खाना बड़ा बढ़िया होले बाबा। हाँ, बढ़िया खाना। कै दिन के बाद खेलो खाना? पहले ऐसा खाना पहले खाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, खाना एकदम खाना अच्छा है। हाँ, बढ़िया होले। देखिए, कैंप में आए लोगों ने भी कहा कि आज जो जीविका ने जो खाना दिया है वो काफ़ी अच्छा है। हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था जब तक ये लोग कैंप में हो तब तक ये व्यवस्था लागू हो ताकि कहीं से इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। तो गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा के लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। यहाँ पूरा का पूरा गांव गंगा के पानी में डूब चुका है। पानी में घर डूबने के बाद अब समुद्री देवी नाम की महिला ने ऑटो को ही अपना आशियाना बना लिया। जिस ऑटो में 8 लोगों के बैठने की जगह बमुश्किल होती है उसमें 12 लोग जिंदगी कैसे बिता रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने, जहां अथमल गोला के रामनगर में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा में। बाढ़ में आपने एक से एक तस्वीर देखी होगी, लेकिन आपको एक ऐसा तस्वीर दिखाते हैं जो अपने आप में अपना दर्द बयां करता है। यानी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, टेम्पू देख रहे होंगे। इस टेम्पू में 13 से 14 लोग रहते हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं और इसी टेम्पो में रात दिन सुबह काटते हैं। पूछते हैं कैसे एक टेम्पो में इतने लोग कैसे? 10-12 लोग रहते हैं। तो इसी में रात सुबह सब इसी में कटता है। हाँ, सब यही। तो प्रशासन कुछ नहीं दिया आप लोगों को? टेम्पो में जीती हैं आप लोग? क्यों रहते हैं टेम्पो? कोई चीज नहीं। क्यों रहते हैं? तो क्यों रहते हैं यहाँ पर? रहते ऐसी दिक्कत से काट के अपना सरकार देगा। घर अब कहाँ है? रामनगर में। वहाँ क्यों रहता है? तो वहाँ क्या हो गया? ढह गया, घर में सब पानी डूब गया। डूब गया। बरसात का समय आता है तो प्राकृतिक आपदा की वजह से, तेज बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण जो निचले स्तर के लोग हैं, जो नीचा है गांव में, जो नीचा जगह है उस जगह पे पानी आ जाती है। बहुत सारे घर डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग घर को छोड़कर और रहने के लिए ऐसे जगह की तलाश। दानापुर दियारा की महिलाएं गंगा के रौद्र रूप को शांत करने के लिए अब पूजा अर्चना कर रही हैं। गुरुद्वारा घाट पर पूजा का आयोजन किया गया। महिलाएं इस मुसीबत को टालने की प्रार्थना करती नजर आईं। ये तस्वीर आपको उसी पूजा की है जहां पर महिलाएं मां गंगा की आराधना कर रही हैं ताकि वो शांत हो। उनका जो ये रौद्र रूप इस वक्त गाँव को डुबो रहा है, शहरों में भी पानी प्रवेश कर रहा है, वहां पर वो शांत हो पाए। मां गंगा से तबाही को रोकने की विनती करती गीत गाकर मां गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। गाँव डूबल, हमने के घर में पानी है। हाँ, अब पूजा का स्थान बाद नाव जाए तो आए तो वही अपनी गंगा मैया के गोहराई थे कि नाव डूबे के नहीं चाहिए। का अब नाव भरे तो डूबू जाए तो वही गंगा में गोर लाए के गंगा मैया सब आई तो जाए तो डूबैया मत ऊपर कैले रही। सब जितने हमारे गुरु भाई बहन सब पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए, अब रक्षा कीजिए कि सब हमारे भाई बहन सबको उपकार कीजिए। माँ को तो आना ही है, आए हैं तो रक्षा करे, क्षमा करे, क्षमा करके सबको अपना जीवन दान दे के जाए। माँ
जितना हम लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा माँ सबको जीवन दान दे दे और सब क्षमा करे और सब मेरे बाल बच्चा और सारा संसार पर दया करे। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों के अब घरों में प्रवेश कर रहा है और बाढ़ के पानी से शमशान घाट भी इस वक्त प्रभावित है, जिस वजह से लोगों को अब शव के अंतिम संस्कार में काफी परेशानी हो रही है। शमशान घाट में पानी घुसने से परेशान लोग अब नेशनल हाईवे पर ही शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। दिगवारा के पास नेशनल हाईवे पर हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और खास करके जो बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग उन्हें रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब जो सामने आ रही है लाश को जलाने की, चूँकि गंगा किनारे जो शमशान घाट होते थे वहाँ पे लाश को जलाया जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। गंगा पूरे उफान पर है, जो इलाके जहाँ लाश जलाए जाते थे वो डूब चुके हैं, तो लोग अब नेशनल हाईवे पर ही आकर के शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम अभी पहुँचे हैं अवतार नगर के पास। आप देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पे शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या दिक्कतें हैं इस बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार शाह। संजय जी बताइए कि आखिर लाश जलावे के नौबत का है अगिल रोड पर आकर के? सर मैंने बाढ़ के कारण सर जी सर बाढ़ सब खेत में पानी, गंगा का स्तर बने, जल स्तर रोड के नज़दीक आ गया है। ऐसे मैंने लोग आके जी हमारा परसा थाना मेरा घर है सर, वहाँ भी पूरा जल स्तर पानी के पूरा खेती का भी रोड पर कहाँ जलाया जा रहा है लाश? रोड पर जला रहा है सर कि कोई शमशान घाट नहीं है सर, नहीं है सर। इसके लिए बहुत सरकार बहुत डेवलप कर गई, लेकिन इसके लिए कोई चिंता नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? तो सीधा हो जाइए। विधान चंद्र राय। विधान चंद्र जी बताइए कि लाश यहाँ नेशनल हाईवे है, 4 लेन सड़क है, यहाँ पे बहुत सारी लाशें जल रही, क्या दिक्कत हो रही? क्या रीजन यही है कि जो अस्थाई जलता था वहाँ पर पानी बहुत हो गया, वहाँ पर सुरक्षित लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। लोगों के घर में सड़क पर पानी है, इसलिए NH पर हम लोग को जलाना मजबूरी है। कोई दिक्कत भी होती है जलाने में? दिक्कत क्या, बालू वाले लोग थोड़ा कहते हैं कि इधर मत जलाइए, उधर जलाइए, उधर जलाइए, यही सब। यहाँ भी दिक्कत हो रही है ना? यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। कितने गांव के लोग प्रभावित होंगे इस तरह की समस्या से? यहाँ बहुत, यहाँ पारसा से लेकर के सब कोई, दरियापुर थाना, अवतार नगर था, इधर का आपको गरखा, ये सब का आता है लाश से यहाँ आता है ना। मजबूरी हो गया, मजबूरी। जब तक बाढ़ रहेगा यही हालात रहेगा, यही हालात रहेगा। तो बिल्कुल जब तक बाढ़ के हालात रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आएगी और शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नेशनल हाईवे का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग इन्हें रोक रहे हैं, जिसके कारण ये लोग परेशान हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोगों की जिंदगी ठप पड़ गई है, लेकिन बालू माफिया का धंधा बेरोक टोक अब भी जारी है। बालू के अवैध उत्खनन पर रोक के बावजूद बालू माफिया बालू का काला कारोबार कर रहे हैं। छपरा के अवतार नगर थाना के हराजी मोड़ की ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त, जहां बड़ी संख्या में नाव जो है वो सोन से बालू लेकर पहुंच रही है और ट्रकों पर इस बालू की लोडिंग भी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को ये सब कुछ नजर आ रहा है। गोराईपुर गंगा घाट पर भी अवैध तरीके से नावों के परिचालन और बालू लोडिंग और अनलोडिंग का खेल जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।